दोस्तों, आई होप आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी और मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए एक नई कहानी जो है लांग के ऊपर। अब लांग क्या होता है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। तो आपको पता ही होगा कि हमारे उत्तराखंड में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के मेले होते हैं और उनकी अपनी अपनी अलग अलग धार्मिक मान्यताएं भी हैं। जैसे कि उत्तरायणी मेला है, माघ मेला है, अपना बैकुंठ चतुर्दशी मेला हो गया, बसंत पंचमी मेला है, ऐसे ही न जाने कितने मेले हैं। और ऐसा ही एक मेला है खिरसू का फेमस कटबद्दी मेला। अब ये कटबद्दी मेले में होता क्या है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। गांव के दो छोरों पर बाबुल की रस्सी बांधी जाती है, बाबुल जिसे गढ़वाली में बाबला कहते हैं, और उस रस्सी पर बुरास का बना हुआ पुतला फिसलाया जाता है जिसे लांग कहते हैं। और इसी पे आधारित है हमारी कहानी लांग। इस मेले के पीछे मान्यता है कि गांव वाले अपने फसलों को, अपने गांव को, अपने पशुओं को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि से बचाने के लिए लांग करवाते थे। अभी तो ये लांग लकड़ी का पुतला करता है, लेकिन पहले ये लांग कोई इंसान करता था। बहुत समय पहले कई गांवों में लांग कराई जाती थी। दो पहाड़ियों के बीच में बबूल का रस्सा लगाया जाता था जिस पर एक छोर से दूसरे छोर तक एक बादी को चलाया जाता था। और जब ये लांग करने के बाद बादी नीचे उतरता था तो आसपास के इलाके के जितने लोग वहाँ पे लांग देखने आए होते थे वो सब वो बादी के बाल नोचते थे। है ना, बहुत अजीब सी परंपरा, बहुत अलग सी। अब लांग करने के बाद बादी के बाल क्यों नोचते थे, इसके पीछे की मान्यता ये है कि जिस समय जो बादी लांग कर रहा होता था उसे शिव का रूप माना जाता था और उसके बालों को ही प्रसाद माना जाता था, इसलिए लोग उसके बाल नोच के अपने पास रखते थे। इनकी मान्यता है कि लांग करने से शिवजी खुश होते हैं और इनकी फसलों की, इनके गाँव की और इनके पशुओं की समृद्धि बनी रहती है। अब ये बादी होते कौन हैं? बादी को गढ़वाली में बेड़ा भी कहते हैं। इन लोगों का काम था लोक नृत्य व लोक गायन का, जो इनकी कला धीरे धीरे लुप्त होने लगी। वर्तमान में भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी इस कला को बचाए रखने का। ये लोग शिव के वंशज माने जाते हैं, या ये लोग खुद को शिव का वंशज कहते हैं और शिव को अपना कला गुरु भी कहते थे। और यही वो बादी लोग हैं जो लांग किया करते थे। अब ये तो हो गई लांग की कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये लांग कटबद्दी मेले में कैसे परिवर्तित हुआ। तो लोगों के अनुसार हुआ कुछ यूँ था कि खिरसू पट्टी के किसी गांव में लांग चल रही थी और उस लांग के दौरान जो बादी लांग कर रहा था या उस रस्सी पे जो चल रहा था उसको कहते हैं कि अचानक से अप्सराएं, जिन्हें अछरी भी कहते हैं गढ़वाली भाषा में, वो हरण करके ले गई थी और उसके बाद वो बादी गायब हो गया। और ऐसी ही एक और दूसरी कहानी है कि कीर्तिनगर के डांगचोरा गांव में एक बार किसी गांव के बीच में लांग चल रही थी और अचानक से रस्सी कटने या पैर फिसलने की वजह से लांग कर रहे बादी की मौत हो गई। और उसके बाद से टिहरी के राजा ने और अंग्रेजी शासन ने ये लांग कराना बंद कर दिया था, इसे बैन कर दिया था, जिसके बाद से लांग होना पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन लांग बहुत समय तक बंद होने के कारण फिर से फसलें खराब होने लगी, पशु बीमार पड़ने लगे और लोगों को लगा कि हमें फिर से लांग करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद शिवजी रुष्ट हो गए हैं। तो उसका एक तरीका निकाला गया कि बुरास की लकड़ी का एक पुतला बनाया गया और उसे बादी के रूप में लांग करवाई गई। उसे एक छोर से दूसरी छोर तक फिसलवाया गया और उस पुतले की पूजा होने लगी। और गांव वालों का मानना है कि उसके बाद से उनकी फसलें ठीक होने लगी, उनके पशु ठीक होने लगे, गांव की समृद्धि फिर से बनी रही। यही मान्यता अभी तक है और इसी मान्यता के चलते खिरसू में आज भी कटबद्दी मेला होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत लोगों को इस बारे में पता रहा होगा, लेकिन बहुत ऐसे भी होंगे जिनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया था। प्लीज़ बताइएगा मुझे अपने कमेंट्स में। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।